हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से, जहां आज हम बात करेंगे लर्न टू अर्न बुक के बारे में, जिसे लिखा है पीटर लिंच और जॉन रोथसाइल्ड ने, जो एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन थे। और वहीं पीटर लिंच की बात करें तो दुनिया के सबसे महान फंड मैनेजर माने जाते हैं, जिन्होंने कई सालों तक बिना लॉस गवाए म्यूचुअल फंड मैनेज किया था, जो कई सालों तक म्यूचुअल फंड को लगातार प्रॉफिट दिलाने में कामयाब रहे थे, जिन्हें आज दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर की लिस्ट में गिना जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक में पर्सनल फाइनेंस की बात की गई है, जिस बुक को लिखते हुए ऑथर कहते हैं कि स्कूल में हमें एजुकेशन तो दिया जाता है, लेकिन पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं होती। स्कूलों में देशभक्ति की तो बातें बहुत होती है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में कोई सोचता तक नहीं। इसी चीज़ को देखते हुए ऑथर ने इस बुक को लिखा है, जिस बुक में ऑथर ने पैसों को सेविंग करने और उनको सही जगह यूज़ करने की बात की है, जिसके बारे में इस बुक में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आम लोग पैसे की पावर को नहीं जानते, क्योंकि अगर वो पैसे की पावर को जानते तो वो ऐसे फालतू शॉपिंग और आईएसयू में पैसे नहीं उड़ाते। लेकिन इन्वेस्टर्स कभी भी इस तरह की छोटी सोच नहीं रखते। वो कभी भी पैसे को फालतू चीज़ों में खर्च नहीं करते, जो चीज़ें आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुशियाँ देती है, क्योंकि वो लोग पैसे की पावर को जानते हैं। वो हमेशा सोचते रहते हैं, मैं पैसे को कहाँ लगाऊं जिससे इससे ज़्यादा कमा सकूं। आइए इसे ऑथर के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं, अगर उन्हें 1000 रुपया दिया जाए तो वो सोचते, आखिर में इसे कहाँ खर्च करूं जिससे आने वाले भविष्य में प्रॉफिट जनरेट कर सकूं। लेकिन अगर ऑथर ने इस 1000 रुपये को कहीं शॉपिंग करने में खर्च कर दिया तो आने वाले भविष्य का लाखों का नुकसान कर देंगे। लेकिन अगर उसी 1000 रुपये को सही जगह लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं, अगर सालाना 24% का रिटर्न भी मिला तो वो आने वाले 20 साल में इस 1000 रुपये से 1.25 लाख कमा लेंगे। तो आप भी अगर इस तरह से सोचेंगे तो आपको भी पैसे की पावर का अंदाज़ा होगा। तो इस तरह से आप भी उस पैसे को सही जगह यूज़ करेंगे। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना बचा सकते हैं। आप चाहे जितना भी बचाए उसे सही जगह लगाओ। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे 15-20 साल बाद तो महंगाई बढ़ेगी, तो इसका क्या फ़ायदा। लेकिन आप आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा महंगाई सिर्फ सालाना 6% की स्पीड में बढ़ती है। इसलिए अगर आप अच्छे स्टॉक खरीदते हैं तो 15-20 साल बाद आप 30 गुना ज़्यादा अमीर होंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं मार्केट को टाइम करना क्या होता है। जैसे अगर आप 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आप 200 का होने पर उसे बेच देंगे। हो सकता है 1-2 बार आप सफल हो जाए, लेकिन ये लंबे टाइम तक काम नहीं करेगा, बल्कि ये आपके लिए बुरी लत बन सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, क्योंकि आज तक बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट को टाइम नहीं कर पाए। आप कैसे कर लोगे, क्योंकि आप सोचकर बैठे होते हैं दोबारा से 120-130 आएगा तो मैं फिर से खरीद लूँगा। आप इस तरह से सोचते हैं, लेकिन लंबे समय तक ज़रूरी नहीं है ये आपको फ़ायदा देगा, बल्कि ज़्यादातर चांस है कि आपको बर्बाद कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और उसे 150 होने पर बेच दिया, लेकिन क्या पता वो शेयर 150 से बढ़कर 1000 रुपये तक बढ़ जाए। तो इस तरह से आपने 20-30 रुपये के लालच के चक्कर में 10 गुना कमाने का चांस गंवा दिया। तो ऐसी हरकतें कभी ना करें और हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसके फंडामेंटल ढंग से चेक कर लें। और यह बात ध्यान रखें कि अगर आप किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो वो गिरे या बढ़े, वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में अपनी गलतियों से कैसे सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक नया इन्वेस्टर शेयर मार्केट में बड़े बड़े सपने लेकर आता है। वो सोचता है कि मैं अच्छे शेयर खरीदूंगा और लाखों करोड़ों कमाऊंगा, जिस चक्कर में वो अलग अलग जगह से एडवाइस लेने लगता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, शेयर मार्केट में फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो आप कभी भी इस तरह के नुकसान से ना डरें, क्योंकि शेयर बाजार में जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं उनमें से ज़्यादातर असफल ही होते हैं, जिनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 10 या 20% ही फेल होते हैं, वो कई बार बहुत बुरे शेयर खरीदते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन अब बात आती है इसकी भरपाई कैसे करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहली बात, वो इस नुकसान से घबराते नहीं है। वो सोचते हैं आज नुकसान हुआ तो क्या हुआ, कल फ़ायदा भी होगा। जैसे मान लीजिए उनके पास 1000 रुपये है तो वो इस 1000 रुपये को 10 अलग अलग जगह लगाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन से शेयर में लॉस हो रहा है और किस में प्रॉफिट। तो वो उस हिसाब से कुछ शेयर को बेचेंगे और कुछ शेयर को होल्ड पर रख देंगे। जैसे कि अगर बाकी जगह से लॉस भी हो गया तो वो एक जगह से उसकी भरपाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 जगह लगाए हुए शेयर में से 9 जगह के शेयर डूब जाते, तो वो एक जगह के शेयर से उसकी भरपाई कर लेंगे।
क्योंकि हो सकता है वो शेयर उनको फ्यूचर में 10 गुना प्रॉफिट दे, तो इससे उस नुकसान की भरपाई कर लेते हैं। तो आप भी इस फॉर्मूले को ट्राई कर सकते हैं और अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जिससे कि आप नुकसान से बच जाएंगे। क्योंकि 10 जगह पैसे लगाते हो तो एक ना एक जगह से अच्छा रिटर्न ज़रूर आएगा। बस आपको अपनी गलतियों से सीखना है और देखना है आपने जिन शेयर में पैसा लगाया है वो प्लस में जा रहे हैं या माइनस में, और माइनस में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। आपने अनुमान लगाना है आपने किस सोच से शेयर खरीदा था। क्या आपने कंपनी के मैनेजमेंट को समझा था? क्या आप उस इंडस्ट्री को समझ पाए थे? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट पर ज़्यादा ही भरोसा कर बैठे जिसके कारण वो शेयर डूब गया? तो इन्हीं चीज़ों को अगली बार शेयर खरीदते टाइम आपको ध्यान देना है। ऐसा करने से आप अगली बार अपनी गलतियों को कम करेंगे, जिससे एक दिन आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन जाएंगे। बस अंदाज़ा लगा कर बैठे कि अगर आपको ऐसे 10 स्टॉक मिल जाते हैं जो आने वाले फ्यूचर में 100 गुना बढ़ेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आपके पास कितना पैसा होगा। अगले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि शेयर मार्केट में हमें कभी भी प्राइस को ज़्यादा मुख्यता नहीं देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोई 10,000 का मोबाइल खरीदते हैं तो हम पहले उसकी पूरी डिटेल निकालते हैं, उसका कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, मेमोरी और भी कई चीज़ें हैं जो हम देखते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उसकी प्राइस को देखकर तो नहीं खरीदते हैं ना। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं कभी भी शेयर के प्राइस को ज़्यादा मुख्यता नहीं देनी चाहिए, और इस तरह की सोच रखकर कभी भी हमें शेयर नहीं खरीदना चाहिए। इस तरह की हरकतें इंसान की लुटिया डुबो सकती है। क्योंकि जैसे हम फ़ोन को ख़रीदते टाइम काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं, तो हमें वही फार्मूला शेयर खरीदते टाइम भी यूज़ करना चाहिए। क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा है अगर आप शेयर खरीद रहे हो तो आपको समझना होगा कि आप दुकान से सामान खरीद रहे हो। जैसे आपने देखा होगा हम सामान खरीदते टाइम हर चीज़ की नॉलेज लेना चाहते हैं, तो यही फार्मूला शेयर में क्यों ना अप्लाई किया जाए। लेकिन लोगों को तो अक्सर आदत है जब भी उन्हें किसी शेयर के बारे में बताया जाए वो सबसे पहले पूछते कितने का मिल रहा है, जो एक अनाड़ी प्लेयर की आदत होती है। लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए शेयर का प्राइस कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो कितने महंगे में मिल रहा हो चाहे कितने सस्ते में। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा देखता है उस कंपनी की क्वालिटी क्या है, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, बैलेंस शीट क्या है और उस कंपनी के फ्यूचर प्लान कैसे है। तो आप भी जब तक इन बातों का ध्यान नहीं देंगे तब तक उस शेयर की वैल्यू चाहे जितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी कर ले और फिर तब जाकर उसे डिसाइड करें उस शेयर को ख़रीदना है या नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है। बस दोस्तों इतना ही था इस बुक समरी में। आशा करता हूँ आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी, और अगली बुक समरी आप किस बुक पे चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।